हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां आपके सम्मुख में प्रेजेंट करने वाला हूं। इसलिए साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से और अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलती हैं साथियों, यहाँ पर पहली अपडेट आप देख रहे होंगे। ये विज्ञप्ति है साथियों, यहाँ पर विद्यालय मंगत सिंह जूनियर हाई स्कूल बहादुरपुर सैनी विकासखंड रोड की हरिद्वार से। तो यहाँ पर देख रहे होंगे विज्ञापन संख्या C1 और दिनांक की 27 दिसंबर 2021 की है। तो इसमें जो है निम्नलिखित महिला और जो है पुरुषों की यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे कि प्रधानाध्यापक का यहाँ पर एक पद है, ये आपका अनरिजर्व है और इसका वेतनमान जो है लेवल 8 का है। ये 47,600 से ये यहाँ पर 1,51,100 यहाँ पर इनका वेतनमान रखा गया है। वहीं सहायक अध्यापक के यहाँ पर कुल पद यानी असिस्टेंट टीचर की यहाँ पर 4 पद हैं और ये वेतन लेवल इसका 7 है। वहीं एक पद यहाँ पर सामाजिक अध्ययन जो कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित है और एक पद यहाँ पर सामाजिक अध्ययन जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं एक पद यहाँ पर अंग्रेजी, ये भी अन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं एक पद गणित या विज्ञान, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर है। अब साथियों बात करते हैं इनके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की। तो पहला जो पद इसमें यहाँ पर दिया गया प्रधानाध्यापक के लिए, तो इसके लिए एक तो स्नातक होना चाहिए और फिर दूसरा कि या तो BTC हो और यदि BTC न मिलने पर विश्वविद्यालय से B.Ed उपाधि धारक हो और या फिर LT डिप्लोमा किसी का किया हो। वहीं जूनियर हाई स्कूल में अध्यापन के पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष का यहाँ पर शिक्षण अनुभव या फिर किसी मान्यता प्राप्त यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव और यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र केवल शैक्षिक अर्हता की गणना के लिए मान्य होगा। और वहीं TT2 यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन थी आपके यानी प्रधानाध्यापक पद को लेकर के। वहीं साथियों सहायक अध्यापक पद के लिए भी इसके लिए भी स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ द्विवर्षीय जो है डिप्लोमा होना चाहिए यानी DLED। और यदि DLED ना हो तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ यहाँ पर स्नातक और साथ में जो B.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए। और और इसके साथ साथ TT2 यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि हम इसके आवेदन पत्र की बात करें तो इसमें आवेदन पत्र के लिए लिखा गया कि आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार से मात्र 300 रुपये प्रति आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के नाम पर देय होगा और डाकघर रोशनाबाद व भारतीय स्टेट बैंक रोशनाबाद में देय प्रस्तुत कर प्राप्त करना होगा। ये आप इसे जो है इस प्रकार से आप इसे प्राप्त कर सकें। वहीं विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 3 सप्ताह के अंदर आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किए जाएं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर जो है या फिर जो अपूर्ण या त्रुटि आवेदन पत्र होंगे तो उन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। और वहीं और आवेदन पत्र में लिफाफे के बाईं ओर पद नाम और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। बिना इसके अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। तो साथियों ये आपके लिए वैकेंसी थी। वहीं चलते हैं आप दूसरे अपडेट पे। यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की
तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कौन सी भर्ती कब होगी, इसके लिए आवेदन पत्र कब शुरू होंगे, इसकी परीक्षा कब होगी, इसकी पूरी जानकारी आयोग अब इसका पूरा कैलेंडर के रूप में जारी करेगा। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने समस्त चयन प्रक्रियाओं को समयबद्ध के साथ पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा की समयबद्धता के साथ निष्पादित करने के लिए ये टाइमलाइन कैलेंडर जो है तैयार किया जाएगा। डॉक्टर राकेश कुमार ने लोक सेवा आयोग के कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए अनुभाग स्तर पर सभी कार्मिकों के बीच में कार्यों का स्पष्ट आवंटन करने के भी निर्देश दिए हैं। भविष्य में समस्त चयन प्रक्रियाओं के संबंध में अनुभागवार और परीक्षावार विस्तृत विवरण तैयार कर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह और परीक्षा नियंत्रक SL सेमवाल, वित्त नियंत्रक, उप सचिव एवं अनुसचिव आदि मौजूद रहे। यानी साथियों, इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा जो है भर्तियों को लेकर के अब जो है एक कैलेंडर जारी करने वाला है। इसने कहा है कि UPSC की तर्ज पर आयोग हर साल जो पहले ही जारी कर देगा भर्तियों की पूरी जानकारी। यानी जैसे UPSC में क्या होता है कि पूरा कैलेंडर, पूरे साल का जो है पूरा कैलेंडर जारी किया जाता है कि कब कौन सी परीक्षा जारी होंगे, कब किसी के एडमिट कार्ड निकलेंगे, कब जो नियुक्ति होगी। ये सब सारे चीज़ें जो है पूर्ण रूप से कैलेंडर के अनुसार ही जो है प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वहीं साथियों, लोक सेवा आयोग से ही एक दूसरी अपडेट है कि 45 साल उम्र वाले 4 अभ्यर्थियों को इन PCS परीक्षा में इनको मौका दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने कहा है कि राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी डिप्टी कलेक्टर में उम्र के आधार पर बाहर हो रहे चार जो याचिकाकर्ता थे अभ्यर्थियों के मामले में सुनवाई करने के बाद लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह चारों अभ्यर्थी के फॉर्म 3 दिन के भीतर जो है जमा करवाएं और उनकी परीक्षा में शामिल होने का मौका दें। कार्यवाहक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति NS धानिक की खंडपीठ के समक्ष हितेश नौटियाल, गुलफाम अली और अनूप कुमार तिवारी और हरेंद्र सिंह रावत की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उत्तराखंड अपर सिविल सेवा यानी डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अधिकतम उम्र यहाँ पर 42 वर्ष निर्धारित की है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 28 दिसंबर 2021 यहाँ पर रखी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी उम्र 45 साल है और वह इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में 20 सालों में PCS की जो परीक्षा है वो 6 बार हुई है और आखिरी परीक्षा 2016 में हुई थी। 2016 से लेकर के 2020 तक जो किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं हुई है, जबकि उस दौरान इसमें प्रतिभाग वह लोग जो कर सकते थे। इस आधार पर उनको परीक्षा फॉर्म भरने और इसमें बैठने की अनुमति दी जाए। तो याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मजर सुल्तान की याचिका में कहा था कि राज्य सरकार खाली पड़े पदों पर हर वर्ष विज्ञप्ति जारी करे, चाहे एक पद ही क्यों न खाली हो या फिर उससे अधिक। तो पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि चारों अभ्यर्थी के फॉर्म 3 दिन में जमा करवाएं और उनको परीक्षा में प्रतिभाग जो करने का मौका दे। वहीं साथियों, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर पिटकुल से संबंधित है। तो इसमें कहा गया है कि पिटकुल में फ्रीज हुए 42 पदों पर भी भर्ती होगी। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ द उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल में 42 पद जो फ्रीज किए गए थे उन पर अब भर्ती की राह खुल गई है। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पदों के आरक्षण का ब्यौरा जारी कर दिया है। दरअसल आयोग ने 2016 में पिटकुल में जूनियर इंजीनियर के 92 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद 8 अप्रैल 2021 को पिटकुल की ओर से
पदों की संख्या घटाकर यहाँ पर जो है 50 कर दी गई थी। अब दोबारा 42 पदों पर भर्ती से रोक यहाँ पर हटा दी गई है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक इन पदों पर 18 पद यानी उत्तराखंड महिला के और 2 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और 3 पद दिव्यांग और 5 पद भूतपूर्व सैनिक और 14 पद अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे। खाद्य निरीक्षक के लिए और उम्मीदवारों को मौका भी मिलेगा। आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2019 से चल रही सहायक खाद्य निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अर्हता के हिसाब से कम उम्मीदवार आने पर क्राइटेरिया घटा दिया है। अब 35 से 45% तक अंक लाने वाले की सूची जारी की गई है। इन्हें अपने योग्य होने की सूचना 7 जनवरी तक आयोग को देनी होगी। इसके बाद भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वह आगे बढ़ सकेगी। वहीं साथियों यहाँ पर जो है UKSSC ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को पुरुष से महिला नहीं बनाया जा सकता है। यानी आयोग ने कहा है इसमें कि कुछ अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि पुरुष की जगह पर जो है महिला विकल्प का यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं और जो महिला अभ्यर्थी है वो यहाँ पर जो है वो पुरुष अभ्यर्थी का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन साथियों ऐसे में जो आयोग की जो किसी भी प्रकार की गलती नहीं मानी जाएगी, ये गलती स्वयं उस अभ्यर्थी की होगी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो आवेदन पत्र में यानी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो तो उनके जो आवेदन में यहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थियों की फ़ोटो दिखाई दे रही है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के आवेदन में यहाँ पर जो है पुरुष अभ्यर्थियों की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो साथ ही इसमें जो है आयोग के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि एक बार जो गलती फॉर्म में आ गई वह पूरी भर्ती प्रक्रिया में नहीं हटाई जा सकती है। ऐसे में अगर कोई महिला उम्मीदवार महिला के बजाय जो है यानी पुरुष फिट कर देगी तो उसे महिलाओं से संबंधित कोई भी लाभ उस भर्ती प्रक्रिया में नहीं मिलेगा। यानी साथियों आपको जब भी आप यानी फॉर्म भरेंगे तो आपको मतलब पूर्ण रूप से जो है सतर्कता इसमें बरतनी होगी। वहीं साथियों प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यू अपडेट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 27 तारीख की डेट में यहाँ पर 3 प्रमुख अपडेट जो है स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में दी गई थी। तो एक तो है सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय उर्दू विषय की विज्ञप्ति जनपद नैनीताल के द्वारा, तो इसकी मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी। वहीं पर सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु द्वितीय प्रतीक्षा सूची टेहरी गढ़वाल की ये फाइल यहाँ पर जो एक्सेल जो फॉन्ट में है तो आप इसे भी देख सकेंगे। वहीं सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु संशोधित यहाँ पर प्रतीक्षा सूची पौड़ी गढ़वाल की यहाँ पर अपलोड की गई है, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी भेज दी है और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों इतिहास के अपडेट्स, थैंक यू सो मच।